तो नमस्कार, राम राम पहला सभी को। मेरा नाम है दीपक और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। नए दिन की नई शुरुआत के साथ ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। और सबसे पहली चीज़, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को मुझे बतानी है कि मैंने अपने चैनल के नाम में कुछ बदलाव किया है, कुछ चेंजेस किया है, जो कि मुझे एक मेरे मित्र ने सजेशन दिया था कि अपने चैनल का नाम कुछ ऐसा रख। तो मुझे वो पसंद आया, तो अपने चैनल का नाम मैंने वही रखा है। चैनल का नाम है एक्सप्लोर विद दीपक 25। एक्सप्लोर विद दीपक का मतलब ये हुआ कि मैं अपने अब खुद से रिलेटेड सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा इस चैनल में। और ट्रैवल कंटेंट मेरा रहता है ज़्यादा, इसीलिए एक्सप्लोर ये भी एक बात हो सकती है, उसके साथ में हम उसे जोड़ सकते हैं। तो आज से इस चैनल का नाम मेरा यही रहेगा, एक्सप्लोर विद दीपक 25। का मतलब ये हुआ कि 2025 में मैं चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने पीछे से 25 ऐड कर दिया, ठीक है। और अभी मैं खड़ा हूँ नैनीताल रोड में और आज मैं जा रहा हूँ नैनीताल। तो आप लोगों को मैं वहाँ के बारे में बताऊँगा, वहाँ की मार्केट दिखाऊँगा कैसी है। और नैनीताल के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोगों को पता ही है नैनीताल की मार्केट बहुत बढ़िया है। और वहाँ की भोटिया मार्केट जो सबसे फेमस है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। बाकी ताल तो दिखाऊँगा ही साथ में। तो चलो अभी चलते हैं। बाकी गाड़ी मेरी ये खड़ी है और हेलमेट में मैं लगाता हूँ माउंट। इसके बाद निकलते हैं, थोड़ी बातें हम चलते चलते करेंगे। और नैनीताल रोड ये कुछ सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है अभी। और निकलते हैं अभी यहाँ से। सुबह सुबह का टाइम है, अभी रोड थोड़ा जाम है ही नैनीताल रोड में, तो कि टूरिस्ट बहुत आते हैं नैनीताल, तो इस रोड में अब रहता ही है थोड़ा रश। तो निकलते हैं अभी, मिलते हैं अभी। तो भाई अभी मैं हूँ जूलीकोट से थोड़ा ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पर से दो रोडें कटती है, एक सामने भवाली को जाती है, वहाँ से आप कैची धाम जा सकते हो। और इस रोड में आप जो ऊपर को कटोगे, ये नैनीताल को रोड जाती है सीधे। आपको अगर नैनीताल जाना है तो इस रोड में आ जाना ऊपर को। और जो पीछे जो सामने सीधे रोड जाती है वो जाती है भवाली को, वहाँ से आप कैची धाम जा सकते हैं। अब हम कभी किसी ब्लॉग में अगर कैची धाम जाएंगे तो इस रास्ते से जाएंगे, तब आपको वो रास्ता दिखाएंगे सही करके। पहाड़ का रास्ता है, यहाँ आराम से चलना। कभी भी अगर आओगे स्कूटी वगैरह से आना, अगर आना होगा सच्ची, क्योंकि गाड़ी से आने में वो मज़ा नहीं आएगा यहाँ का। यहाँ से आना स्कूटी या बाइक में ही आना, आओगे तो कभी घूमने। और यहाँ से आनंद लेते हुए आराम से धीरे धीरे जाना, बढ़िया करके। क्योंकि इस एरिया में जितनी शांति मिलती है वो तुम्हें कहीं और मिलेगी नहीं। बस थोड़ा सा गाड़ियाँ चलती है रोड में, थोड़ा सा चहल पहल रहती है, बाकी सब शांति है इधर। नैनीताल में भी ऐसे 2-3 जगह है घूमने की, वहाँ आज मैं जाऊँगा नहीं। अभी खाली आपको मार्केट दिखाऊँगा और ताल दिखाऊँगा, उससे ज़्यादा आज दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा अपने काम से जा रहा हूँ वहाँ। तो वो अपना काम भी निपटाऊँगा, साथ में व्लॉग भी मेरा बन जाएगा। बाकी अगर थोड़े दिन के बाद टाइम मिलता है मुझे जैसे ही, तो उसके बाद नैनीताल में वैसे बहुत सी जगह है घूमने की, वहाँ के लिए सेपरेट अलग अलग से आना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लगता है। चाइना पीक है ऊपर एक, नैनीताल से थोड़ा ऊपर, तो वहाँ थोड़ी चढ़ाई भी है, पैदल चलना पड़ता है, 1-2 घंटे का रास्ता है वो। तो चढ़ाई की उस वजह से अभी जा नहीं पाएंगे वहाँ। किसी दिन अगर अलग से आऊँगा मैं उसके लिए, चाइना पीक के लिए। चाइना बीच के लिए किसी दिन अलग से आएंगे, अलग से ब्लॉग बनाएंगे उसका। और यार बोलने नहीं देते भैया पूरी। निकल भाई, तू ही निकल पहले। तो हाँ, कहाँ पर था मैं था चाइना पीक पे। तो चाइना पीक पे जाने के लिए भाई सेपरेट अलग से पूरा दिन चाहिए। एक दिन में आप नैनीताल घूम लोगे और चाइना पीक भी चले जाओगे, ये नहीं हो सकता भाई, क्योंकि टाइम वहाँ बहुत लगता है। अगर आराम से करोगे तो, अगर जल्दबाजी में करोगे तो सब कुछ हो जाएगा होने को, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें पूरा एक्सप्लोर करना है नैनीताल, तब तुम्हें 2-3 दिन लग सकते हैं वहाँ, क्योंकि चाइना पीक है, नैना पीक है, कैमल्स बैक है, 2-3 जगह और हैं मेरे ख्याल से। अभी वहाँ वो भी लग जाएगा, क्या कहते हैं उसको, रोपवे। हाँ, रोपवे भी लग गया वहाँ अभी नैनीताल में मेरे ख्याल से। मैं गया नहीं हूँ अभी, वहाँ जाएंगे किसी दिन। तुम बस भाई मौसम एंजॉय करोगे यहाँ का, बहुत बढ़िया है बहुत।
आजकल का टाइम तो बहुत बढ़िया है भाई घूमने के लिए, क्योंकि ना अभी गर्मी ज़्यादा है ना सर्दी ज़्यादा है। क्योंकि गर्मियों में आओगे तो मैं गर्मी लगेगी, सर्दियों में आओगे फिर ऊपर नैनीताल में ठंडा बहुत होता है। अभी का टाइम घूमने के लिए बहुत बढ़िया है नैनीताल में। और हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, अगर आपको कभी भी लगे आप हल्द्वानी में रहते हो या फिर नैनीताल के आसपास कहीं भी रहते हो, तो अगर बारिश का मौसम हो जाए, हल्की फुल्की बारिश पड़ रही हो, मौसम आसमान में पूरे बादल लगे हो, और आप आ जाना नैनीताल वाली रोड में और नैनीताल तक जाना बस। उस रोड से भाई आप लोगों को प्यार हो जाएगा। इतना बढ़िया मौसम हो जाता है, बढ़िया कोहरा छाया रहता है बिल्कुल। इसमें वाला गाना ही आ जाता है, जब अगर वहाँ से निकलोगे ना, जब आप क्या कहते हैं नैनीताल रोड में निकलोगे ऊपर को, तो जैसे आप किसी के साथ भी जा रहे हो, अपने दोस्त के साथ जा रहे हो या किसी और के साथ जा रहे हो, बढ़िया है वहाँ जाना, तो वाला गाना याद आएगा इसमें, ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां। और इससे ज़्यादा मुझे आता नहीं है ये वाला गाना, पर बढ़िया गाना है भाई। ये वाला गाना सुनोगे मज़ा आ जाएगा इस रोड में। बारिश के मौसम में एक बार निकल जाना है यहाँ पर, बस एक बार। हर बार तो मैं यहीं आने का मन करेगा। वीडियो तो मेरे पास पड़ी है, मेरे ख्याल से पड़ी होगी बारिश के मौसम की। अगर मुझे मिल जाएगी तो इसके ये वाले उसके बाद मैं डाल दूँगा इसमें, पीछे आगे पीछे कहीं पर अगर पड़ी होगी तो। नहीं तो फिर कभी बारिश का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ आते रहता हूँ भाई। नैनीताल बहुत प्यारी जगह है, जितनी बार आओगे आप उतनी बार आपका मन करेगा और जाएं बस। बाकी हाँ, मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि भाई इंस्टाग्राम यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे वीडियो डालने का मेरा एक टारगेट ये भी है कि भाई कैमरे का अपना डर ख़त्म करना है। थोड़ा बहुत तो डर ख़त्म हुआ, लेकिन अभी भी थोड़ी झिझकन सी मन में है, तो मैं इतना खुल के अभी बोल नहीं पा रहा हूँ, वरना बोलता मैं बहुत अच्छा हूँ। खुद की तारीफ़ खुद ही करनी चाहिए वैसे तो। पर हाँ, ये है कि भाई अभी थोड़ा झिझकन है मन में, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके वो निकल जाएगी। बस वो झिझकन निकालने के लिए आप लोगों को भाई हर वीडियो को कमेंट करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा और अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि मेरे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाए। हाँ, कहाँ आ रहा है भाई? तो ये है भाई। और एक चीज़ और बतानी थी, मेरे सब्सक्राइबर अभी मेरे ख्याल से 30-32 हो गए हैं। ऐसे ही थोड़ा सपोर्ट करते रहना। और एक हफ़्ता अभी मुझे पूरा हुआ नहीं है कंटेंट क्रिएशन में आए हुए, यूट्यूब पे वीडियो डाले हुए एक हफ़्ता पूरा नहीं हुआ है, फिर भी 200 से 250 के आसपास व्यूज़ मेरे पास आ चुके हैं। अब आप लोग कहोगे भाई 250 व्यूज़ क्या ही होते हैं भाई, कुछ नहीं होता है 250 व्यूज़। कुछ क्यों नहीं होता भाई, अगर 250 लोग इकट्ठा कहीं पर खड़ा हो जाएगा तो भाई भीड़ लग जाएगी, भीड़। 250 लोग बहुत होते हैं, बहुत भाई बहुत। तो मैं उसमें खुश हूँ अभी। उतना सपोर्ट मुझे करने के लिए धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही थोड़ा सपोर्ट करते रहना भाई। जितने भी मेरे जानने वाले हैं, जितने पहचानने वाले हैं, थोड़ा सा वीडियो को, कोई सी वीडियो अगर मैं अपलोड कर रहा हूँ, अपनी स्टोरी में लगा दिया करो यार। स्टोरी में लगाओ, थोड़ा मेंशन कर दिया करो कभी कभी, और थोड़ा एक दो शेयर भी कर दिया करो यार एक दूसरे को। अगर मैं सपोर्ट करने के लिए भी कहूँगा तो भाई जिनको मैं जानता हूँ अभी उसी को तो कहूँगा सपोर्ट करने के लिए भाई, क्योंकि अभी मुझे कोई नहीं जानता। सबसे पहली चीज़ तो ये है। तो भाई जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बता दिया कि भाई मैं पहाड़ से बिलोंग करता हूँ, तो अपने अगले के या आगे भी कोई से लोग आएंगे तो उनमें पहाड़ी लैंग्वेज में बातें भी करूँगा। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। जिनको पहाड़ी आती है उनके लिए तो वेल एंड गुड है भाई, बढ़िया है। जिनको नहीं आती है भाई साथ में रहो, थोड़े टाइम में सीख जाओगे। हाँ, अगर फेवरेट किसी को सीखना है तो भाई DM करो मुझे, मैं सिखा दूँगा। पहाड़ी भाषा से बहुत प्यार है भाई। अभी मैं आप लोग कहोगे भाई पहाड़ी भाषा से प्यार है और कहता है भाई ब्लॉग बनाता है अपने हिंदी भाषा लैंग्वेज में बना रहा है। भाई देखो भाई, पहली चीज़ तो ये है कि हिंदी भाषा हमारी वो मातृभाषा है, जो कि पूरे इंडिया में सबको लगभग आती ही है। तो अगर मुझे अपने कंटेंट सब तक पहुंचाना है, सबको दिखाना है, तो हिंदी में तो मुझे बात करनी पड़ेगी भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन
पहाड़ी भाषा को मैं सपोर्ट करूँगा, कंटेंट में लाऊंगा पहाड़ी भाषा में, इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनेगी। जैसा कि अभी तक जितने भी पहाड़ी मेरे भाई हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि भाई अभी तक जो मेरी एज तक के लड़के हैं, लड़के लड़कियां जो भी हैं, हमें तो पहाड़ी भाषा आती है, पर हमारे बाद के जो बच्चे छोटे छोटे हैं उनको पहाड़ी भाषा ही नहीं आती है भाई। वो पहाड़ के स्कूल में पढ़ते तो हैं, पर उनके जो माँ बाप हैं वो उनको हिंदी बोलना सिखाते हैं पैदा होते ही, पहाड़ी उनको सिखाते ही नहीं है भाई। अगर मैं कह रहा हूँ भाई ज़रूरी है, आगे को तरक्की करो, आगे बढ़ो, हिंदी सीखो, इंग्लिश सीखो, वो चीज़ अलग है भाई। लेकिन जब तुम पहाड़ में रह रहे हो तुम्हें पहाड़ी भाषा आनी बहुत ज़रूरी है भाई। पहाड़ी भाषा ही तुम्हें नहीं आती तो तुम किस बात के पहाड़ी हो। अगर तुम भाई कहीं बाहर गए, मान लो कहीं तुम इंटरव्यू के लिए गए, सबसे पहली चीज़ तो ये बताऊँ मैं, क्योंकि पहाड़ियों से, पहाड़ी भाषा और पहाड़ से प्यार करने वाले बहुत हैं इस दुनिया में, ठीक है। तो अगर तुम कभी बाहर गए, ठीक है, और किसी इंटरव्यू में बैठे तो आपसे इंटरव्यूअर सबसे पहले ये चीज़ पूछेगा भाई तुम कहाँ से आते हो। तुम कहोगे उत्तराखंड से आते हैं, तो वो कहेगा तुम कहाँ, उत्तराखंड के किस इलाके से आते हो। तुम कहोगे कि उत्तराखंड के हम पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं, तो वो तुमसे पूछेगा कि भाई तुम्हें पहाड़ी आती है, ठीक है। तो तुम क्या कहोगे भाई, तब तुम कहोगे भाई हमें पहाड़ी नहीं आती है, हमें बचपन से हमारे माँ बाप ने हिंदी बोलना सिखाया और इंग्लिश बोलना सिखाया ताकि हम एक अच्छे से एक जॉब रेडी बन जाए, ठीक है। तो जब वो इंटरव्यूअर तुमसे पता है क्या कहेगा कि तुम्हें अपनी लोकेलिटी की भाषा तुम्हें नहीं आती है, तो तुम क्या हमारी जॉब, हम जो तुम्हें काम देंगे वो पूरा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे भाई। जब तुम अपनी लोकेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पा रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकेलिटी की नहीं ले पा रहे हो तुम, तो तुम किस बात के पहाड़ी हो, तुम किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उठा पाओगे? सबसे पहली चीज़ तो ये है भाई। अगर इस चीज़ से आप लोग कहोगे कि भाई रिलेट नहीं करते हैं, भाई ये चीज़ गलत बोल रहा है तू कि भाई पहाड़ी नहीं आती है, तो भाई अगर आप लोगों को यकीन दिलाना तो मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोग जाना, आपके जो चाचा चाची या दादा दादी को, दादा मतलब पहाड़ी में दादा बड़े भाई को बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोग अगर उनकी शादी हो गई है, उनके छोटे छोटे बच्चे उनके पास जाना, उनसे बातें करना, तो वो आपसे हिंदी में ही बोलेंगे भाई, पहाड़ी में बोलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया वही गया है, बच्चों को जो सिखाओगे वही सीखेंगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ भाई 100% अभी के जो जनरेशन के बच्चे हैं, 100% में से सिर्फ 10% बच्चे ऐसे होंगे जिनको उनके घर वाले पहाड़ी सिखा रहे हैं, अदरवाइज कोई नहीं सिखा रहा, सब हिंदी बोलना सिखा रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है भाई, पहाड़ी बोलना सिखाओ यार, कितनी प्यारी भाषा है। अदर स्टेट के लोगों को देखो, पंजाबी का भी पंजाबी बोलना छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। बंगाली का भी बंगाली बोलना छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। राजस्थान के जो आते हैं मारवाड़ी, वो राजस्थानी बोलना छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं भाई। हम पहाड़ी क्यों शर्माते हैं पहाड़ी बोलने में? अभी भी बोल रहा हूँ भाई, आप लोग कहोगे कि भाई कंटेंट तो हिंदी में बना रहा है अपना और हमसे बोल रहा है कि पहाड़ी बोलो। नहीं भाई, अब कंटेंट देखो, मैं पहाड़ी में बात कर सकता हूँ, पहाड़ी में सब कुछ समझा सकता हूँ वही चीज़ों को, लेकिन पहाड़ी समझने वाले बहुत कम है। देखो आप लोग बच्चों को मोबाइल देंगे तो बच्चे जो आपके हैं छोटे छोटे, जिनको आपने हिंदी सिखा रखी है, अगर मैं उसी कंटेंट को पहाड़ी में बनाऊँगा तो वो समझ तो जाएंगे, लेकिन उस बात को देखेंगे ही नहीं, गौर ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पहाड़ी आती ही नहीं है, कैसे करेंगे भाई गौर? अभी मैं हिंदी में बना रहा हूँ तो भाई सुन लेंगे वो भी, क्या पता भाई 10 में से एक बच्चे को भी अगर इस बात से फ़र्क पड़ेगा तो वो पहाड़ी सीख जाएगा। मेरे लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, 10 में से एक बच्चे को तो सिखा पाया एटलीस्ट। तो भाई मेन टॉपिक पर आते हैं, इस टॉपिक को पे हम फिर कभी बात करेंगे। अभी हम नैनीताल से 4-5 किलोमीटर मात्र दूर बचा है, नैनीताल पहुंचने वाले हैं।
चेक करो यार भाई, इतना बढ़िया व्यू आता है यहाँ पर। थोड़ा हेलमेट में मैंने माउंट लगा रखा तो भाई व्यू ऐसे दिखा नहीं सकता हूँ। यहाँ पर का व्यू देखो भाई, यहाँ पर जब कोहरा पड़ जाता है ना पूरा स्वर्ग लगता है, स्वर्ग। यहाँ पर से नीचे को देखना, कभी बारिश के मौसम में अगर नैनीताल आऊँगा तो तुम्हें दिखाऊंगा मैं। सफ़र का मज़ा भाई तभी है जब तुम्हारी बैक सीट में एक दोस्त बैठा हो और तुम्हारे पास एक स्पीकर हो, उसमें गाना ये वाला बज रहा हो, और तुम निकले हो एक सफ़र में, ठीक है, और तुम निकले हो एक सफ़र में और ये वाला गाना बज रहा हो। मेरा था सफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता। ये सामने जो पहाड़ है और ये नीचे की जो एरिया है, यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि बारिश के मौसम में कभी आ जाना भाई। कभी भी अगर यहाँ पर अगर तुम एक बार बारिश के मौसम में आ गए ना भाई, तुम हर बारिश के मौसम में यहीं पर आओगे। बहुत प्यारा लगता है यहाँ पर, तो बहुत प्यारा। एक बार बस आके देखना है यहाँ पर, जहाँ प्यार हो गया तो भाई। तो भाई ये कुछ नैनीताल की मार्केट है इस साइड को, अभी वो भी दिखाऊंगा बाद में, क्योंकि मैं अभी वहाँ से बाहर को आ चुका हूँ। थोड़ा मेरा वहाँ पर काम था वो मैंने निपटा लिया है। ये सामने हमारे बापू महात्मा गांधी, और ये सामने अपनी नैनीताल आ चुकी है भैया। इतना प्यारा शानदार व्यू है यहाँ का। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर से थोड़ा सा आगे जाके। ये कुछ यहाँ का व्यू है, और यहाँ पर मछलियाँ इतनी नज़दीक में यहीं पर आ रही है। यहाँ पर आओ, मछलियों को खाना खिलाओ, नेकी करो, दरिया में डाल। ये कुछ नैनीताल का व्यू आ रहा है, बहुत शानदार व्यू है भाई, बहुत अच्छा। तो गाइस अभी मैं हूँ नैनीताल की माल रोड में। अपनी गाड़ी को मैं एक नैनीताल में मेरे जानने वाले हैं उनके वहाँ पार्क करके आ चुका हूँ, और ऐसा कुछ यहाँ का व्यू आ रहा है नैनीताल का। बढ़िया, काफ़ी शानदार व्यू आ रहा है यहाँ से आगे का। और आप देख सकते हैं यहाँ इतनी भीड़ है, बहुत से टूरिस्ट लोग आए हुए हैं यहाँ पर। नैनीताल में तो खैर मैं आते रहता हूँ, मेरे लिए ऐसा कुछ नया है नहीं यहाँ, लेकिन जगह बहुत बढ़िया है भाई। यहाँ पर आके आप बैठ सकते हो, शांति बहुत मिलेगी भैया आपको यहाँ पर, क्योंकि आगे थोड़ा सा आगे जाओगे यहाँ बेंच वगैरह बहुत सी लगी हुई है नैनीताल में। तो आप आओ यहाँ पर घूमो और थोड़ी देर आराम वगैरह करो, जो भी करना है आपको, बैठो थोड़ी देर, बढ़िया शांति मिलेगी। आजकल पानी का स्तर भी इन्होंने थोड़ा बढ़ा रखा है, जहाँ से मेरे ख्याल से निकासी होगी वहाँ पर थोड़ा रोक रखा होगा पानी, मुझे ऐसा लगता है कुछ, क्योंकि पहले नैनीताल में इतना पानी था नहीं। हो सकता है बारिश के वजह से भी बड़ा हो और फिर बाहर को निकाला नहीं। बहुत पानी आ चुका है भाई यहाँ पर, ऐसा कुछ व्यू है भाई यहाँ का, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। नैनीताल की जैसी खूबसूरती भाई आप लोगों को कहीं और मिलेगी नहीं। देश दुनिया से लोग यहाँ दूर दूर से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, और आप लोग लोकल के होकर नहीं घूम पाते हो, तो फिर ये बहुत बुरी बात है भाई, अच्छी बात नहीं है। आओ यहाँ पर घूमो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो गाइस, कुछ यहाँ पर ऐसे मछलियाँ घूमती हैं और ये लोग बोटिंग कर रहे हैं। अभी जो आप लोगों ने मार्केट मैंने पहले आप लोगों को दिखाई वो तल्ली ताल की मार्केट थी। अभी मैं माल रोड में खड़ा हूँ, यहाँ से ऊपर को जा रहा हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं मल्ली ताल को।
तो वहाँ की एक अलग मार्केट है, वहाँ और बढ़िया मार्केट है और ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो अभी ये सामने नैनीताल है, यहाँ से ऊपर चोटी आप देख सकते हैं। यहाँ जो है यहाँ कैमल्स बैक इधर ही कहते हैं, मेरी वो चोटी है। लास्ट टाइम मैं वहाँ पर गया था, मेरे इंस्टाग्राम आईडी में एक रील भी मैंने डाली हुई है, आप लोग एक बार चेक कर लेना वहाँ जाके इंस्टाग्राम में। तो ये है, बहुत बढ़िया जगह है वो भी। कभी आओ सेपरेट अगर नैनीताल घूमने तो एक बार वहाँ जाना ज़रूर, बहुत बढ़िया जगह है वो। अगर एक बार जाके आओगे तो वहाँ अलग सुकून मिलता है। अभी वहाँ पर जाओगे आप 1-1, 2-2, 3-3 घंटे बैठ के आओगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद अगर एक बार गया था वहाँ, और पहाड़ों में ही मैं रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं वहाँ 2 से 3 घंटे बैठ के आया हूँ। वहाँ से नैनीताल ओवरऑल पूरा नैनीताल आप वहाँ से एक बार में देख सकते हो, एक बार में। तो भाई कुछ ऐसा है, थोड़ा बालों पे ध्यान मत देना, क्योंकि हेलमेट जब पहनते तो बाल ख़राब हो ही जाते हैं। मुझे लग ही रहा है ख़राब हो रहे हैं करके, तो ऐसा ही है कुछ। तल्लीताल से मल्लीताल का रास्ता कुछ 1.5 किलोमीटर के आसपास का रहेगा। वैसे तो मैं स्कूटी से जाता हूँ जब भी घूमने आता हूँ यहाँ, पर आज मैं स्कूटी वहाँ लगा के आया हूँ, क्योंकि अगर स्कूटी से जाता तो मैं यहाँ कुछ अच्छा व्यू आप लोगों को दिखा नहीं पाता। तो मैं इतना आज पैदल चलूँगा, वीडियो में आप लोगों को सब कुछ दिखाऊँगा। आप लोग तल्लीताल से आओ, मल्लीताल के लिए कोई गाड़ी मत करना भाई। अगर वैसे कभी गाड़ी में आते हो तो, अपनी स्कूटी से आते हो तो फिर वेल एंड गुड ही है भाई। कहीं पर गाड़ी पार्क करो, पूरा नैनीताल घूमो बढ़िया करके। अगर कोई जल्दबाजी ना हो तो आपको तल्लीताल में कहीं पर गाड़ी लगा लो, और उसके बाद मल्लीताल अपना मस्त घूमो। और नैनीताल में भाई एक नैना देवी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर भी है, वहाँ भी आप लोगों को किसी दिन ले जाऊँगा। आज तो उनका इतना टाइम है नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है, थोड़ा कुछ काम भी है मेरा हल्द्वानी में। आप लोगों को खाली मैं दिखाने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ, तो आप लोगों को जल्दी दिखाऊँगा, जल्दी निपटाऊँगा। उसके बाद हल्द्वानी को निकल जाऊँगा भाई। तो फिर कभी आएंगे उस दिन दिखाएंगे। पूरे उत्तराखंड में भाई तुमने कितनी भी लग्जरियस चीज़ें, कितनी भी अच्छी चीज़ें अगर खरीदनी है, एक बार नैनीताल आओ भाई। नैनीताल एक बार, सबसे महंगी चीज़ें तुम्हें नैनीताल में मिलेंगी, सबसे अच्छी चीज़ें भी। ऐसा नहीं है कि भाई महंगी दे रहे हैं तो भाई नैनीताल के नाम से महंगी बेचें, ऐसा नहीं। अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, और अच्छी चीज़ें होंगी तो भाई महंगी भी होंगी। तो अगर तुम्हें भी अगर कुछ ऐसा पहाड़ से रिलेटेड कोई सी भी चीज़ें खरीदनी है, एयरबड कृषि वगैरह जो भी है, या उनसे बनी स्वेटर्स वगैरह खरीदनी है, तो नैनीताल एक बार आओ भाई, विजिट करो। बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा ब्लॉग में कौन सी चीज़ें मिलती है। भाई भोटिया मार्केट में मैं जाऊँगा, अगर वहाँ पर का रास्ता अगर लगेगा मुझे तो भाई नज़दीक है, तो ये पैदल चलना बहुत हो गया ना भाई, क्योंकि स्कूटी में वहाँ छोड़ के आ चुका हूँ। तो अगर वहाँ पर से नज़दीक पड़ेगा तो मैं भोटिया मार्केट दिखाऊंगा आपको भाई। वहाँ मिल जाएंगे आपको लोगों को दुनिया भर के वुलन से बनी हुई चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। नैनीताल की मार्केट बहुत बड़ी है भाई, आप लोग पूरा एक्सप्लोर करने में पूरा दिन लग जाएगा आप लोगों को। यहाँ की कुछ ऐसी मार्केट है, ये सामने पूरा दुकानें लगी हैं। नैनीताल आओगे अगर आप लोग कभी गाड़ी से भी आते हो तो यहाँ आके स्कूटी रेंट में मिल जाती है। स्कूटी कभी भी रेंट में ले सकते हो, यहाँ पर से 700-800 रुपये की मेरे ख्याल से मिलती है। तो स्कूटी रेंट में लो और बढ़िया करके नैनीताल घूमो, नैनीताल के आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करो। ये कुछ सामने किचन्स वगैरह लगी है, और भी कुछ अच्छी चीज़ें, ऊन से बनी टोपियाँ वगैरह, और सारी मार्केट इधर को लगी हुई है। जाम भी बहुत लगता है भाई यहाँ। ये कुछ यहाँ से नज़ारा दिख रहा है ताल का। और ये कुछ यहाँ की दुकानें लगी पड़ी हैं। तो भाई यहाँ पर से भोटिया मार्केट का एंट्रेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ से मेरे लिए थोड़ा नज़दीक पड़ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर से आ रहा हूँ। यहाँ पर से एक्चुअल में एग्ज़िट है, एंट्रेंस कहीं पीछे से है। पर भाई जहाँ पर से हम जाते हैं रास्ते वहीं पर से बन जाते हैं, कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर से मैं जाऊँगा, थोड़ा नज़दीक पड़ जाएगा, क्योंकि यहीं से बाहर निकलूँगा, यहाँ से अंदर को जाऊँगा, भोटिया मार्केट में घूमूँगा थोड़ी देर, वहीं से बाहर निकल जाऊँगा। बाकी थोड़ा सा मेरा काम बचा है वो पूरा कर लूँगा बाहर निकल के। और ये नैनीताल का ग्राउंड है,
और सामने मस्जिद है नैनीताल की, और ये कुछ ग्राउंड है। बहुत भीड़ रहती है भाई नैनीताल में, और हर टाइम रहती है। ऐसा नहीं है कि भाई सीजनल है, ऐसा कुछ नहीं। अभी ऑफ सीज़न ही चल रहा है, सीज़न नहीं चल रहा है, क्योंकि ठंडों का टाइम आ चुका है तो लोग थोड़े कम आते हैं। अभी सीज़न में और भीड़ रहती है, यहाँ पर कदम पैर रखने की जगह नहीं होती है भाई। तो भाई यहाँ पर से मेरे ख्याल से भोटिया मार्केट की स्टार्टिंग हो चुकी है। भोटिया मार्केट का सेंटर तो मुझे पता है वहाँ पर आ गया करके, लेकिन यहीं पर से स्टार्ट है मुझे ये नहीं पता है। तो करवा दूंगा यार। ऐसे कुछ यहाँ की मार्केट स्टार्ट हो गई है यहाँ पर से। भाई इतनी अच्छी मार्केट है, क्या बोलूँ तुम्हें, देख के रह जाओगे। ये कुछ यहाँ की मार्केट स्टार्ट हो गई है, उनसे बनी चीज़ें आप लोगों को सारी मिल जाएंगी यहाँ पर। और यहाँ पर एक खाना खाने का स्टॉल लगे हुए हैं सारे, यहाँ पर आओ खाना खाओ बढ़िया करके। और ये नैना देवी का मंदिर कुछ यहाँ पर है। ये यहाँ का गेट मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ। अभी नैना देवी ने का बुलावा आया नहीं है मुझे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। ये कुछ नैना देवी के मंदिर का गेट है, अगर आप लोगों को कभी आना हो तो आ जाना। वैसे भी अगर मैं यहाँ पर से अंदर जाता भी तो आप लोगों को दिखाता नहीं, क्योंकि मैंने बता रखा है कि वीडियो में कि वो मंदिरों को दिखाता नहीं हूँ अंदर जाके, आप लोगों को खुद ही आना पड़ेगा। ये कुछ खिलौने हैं, खिलौनों की दुकानें लगी हैं यहाँ पर बच्चों के लिए। यहाँ पर से कुछ ऐसी मार्केट है। अभी एक साइड की मार्केट पूरी बंद है, पता नहीं क्यों। आज शनिवार है या फिर दिवाली की वजह से अभी खुली नहीं मार्केट, ऐसा है तो ये नहीं पता मुझे। अभी मेरे ख्याल से अभी खुली नहीं है शायद मार्केट, क्योंकि अभी मार्केट खुलने में स्टार्टिंग में ही है। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ मार्केट में आज। लास्ट टाइम जब आया था तो पूरी मार्केट खुली थी। ये कुछ यहाँ की मार्केट है, इतने सारे सामान यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये मोमो वाला है, क्या नाम था इसका, हाँ सोनम फास्ट फूड। ये सोनम बेवफा वाली सोनम नहीं है, ये फास्ट फूड वाला सोनम है। तो ये सोनम फास्ट फूड है, यहाँ पर मेरा दोस्त लेके आया था। अच्छे वो होते हैं इसके मोमो, ऐसा बोल रहा था। मैंने खाया नहीं, मैंने चाउमीन खाई। ये सारे ऊन से बने हुए स्वेटर्स वगैरह, और ये सॉक्स वगैरह हैं। अब यहाँ पर जाम लग चुका है भाई। ऊन से बनी हुई इतनी स्वेटर वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे सब आप लोगों को। तो भाई भोटिया मार्केट आज मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया ठीक से, क्योंकि आज मार्केट खुली ही नहीं थी भाई। यहाँ पर भोटिया मार्केट ख़त्म हो जाती है होने को तो, लेकिन आज मार्केट खुली नहीं थी ठीक से, तो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। ये सामने मस्जिद है यहाँ की, और ये कुछ यहाँ की मार्केट यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और ये पार्किंग है सारी गाड़ियों की। अब आओ यहाँ पर गाड़ियाँ अपनी लगाओ बढ़िया करके। अब लोगों को अब मैं मिलता हूँ ऊपर की मार्केट में जाके, क्योंकि मैं थक चुका हूँ भाई अब। तो भाई ये है मल्लीताल की मार्केट। यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्टेशनरी वगैरह की भी मिल जाएगी, और कपड़े भी सारे मिल जाएंगे, जूते चप्पलों की दुकानें मिल जाएंगी भाई। नैनीताल में भाई क्वालिटी के सारे आइटम मिलेंगे तुम्हें, और रेस्टोरेंट वगैरह भी सारे हैं यहाँ पर। पूरी मार्केट मिल जाएगी आपको। यहाँ पर से जो रास्ता जा रहा है नीचे को, ये हाई कोर्ट से नीचे को आने वाला रास्ता है, ये वन वे है, और इसका ऊपर को जाने वाला रास्ता दूसरा है। यहाँ पर से अभी नीचे को जाओगे, और यहीं से अगर कभी ऊपर को जाओगे तो ये हाई कोर्ट आ जाएगा नहीं ऊपर को, थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर जाके। और वहीं से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आ जाएगा कॉलेज। और DPS भी यही है, DSB कैंपस नैनीताल, DPS याद आ रहा है, DSB कैंपस नैनीताल यहाँ का कॉलेज।
तो भाई नैनीताल की मार्केट कुछ ऐसी है, मैंने आप लोगों को सारी दिखा दी है। अभी खाली मार्केट दिखाई है और घूमने की जगह के नाम पे भोटिया मार्केट आप लोगों को दिखाई है मैंने, और ये मार्केट दिखाई है। और ताल के किनारे आप घूम सकते हो, बोटिंग कर सकते हो। इतना ही अभी मैंने दिखाया पहले ब्लॉग में नैनीताल का ब्लॉग पार्ट 2 आएगा, जब उसमें दिखाऊँगा भाई या तो कैमल्स बैग जाएंगे, नैना पीक जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर ब्लॉग डालूँगा, वो पार्ट 2 में आ जाएगा। नैनीताल में एक्सप्लोर करने के लिए अभी बहुत सी जगह हैं ऐसी, तो एक ब्लॉग में इतना कैप्चर एक बार में हो नहीं पाएगा, क्योंकि ब्लॉग वैसे ही बहुत लंबा हो जाता है। तो आगे अगर इसके अगले हफ्ते या कभी भी टाइम लगेगा तो दूसरी जगह जब जाऊंगा तब आगे का ब्लॉग मिलेगा। तो भाई ये कुछ नैनीताल की मार्केट थी, नैनीताल की मार्केट और ये ताल की एरिया मैंने कैप्चर कर लिए इस वीडियो में। अगली वीडियो में चाइना पिक्स या कैमल बैग्स आएगा, जो भी आएगा, या नैना पिक आएगा, जो भी आएगा वो पता चल जाएगा पार्ट 2 में। इसके पार्ट 2 आ जाएगा जल्दी, अभी तो नहीं आएगा, थोड़े टाइम के बाद आएगा। जब भी आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, लाइक कर देना और भाई लोगों को शेयर कर देना, सबसे मेन चीज़ यही है।